आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निर्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के
जग के परम सहारे हरि, सारे जग के नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल, हरि बोल। कितनी रुकावटों को, कितनी बाधाओं को, कितनी कठिनाइयों को, कितनी परीक्षाओं को पार करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है। सही दिशा में चलने पर हर कदम उसका अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है, सफलता की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन याद रखना, संसार में जो विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं, विभिन्न प्रकार के मन लुभावने जो दृश्य हैं, सामान्य लोगों को तो क्या, ऋषि मुनियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और उस आकर्षण में उलझ करके व्यक्ति अपने लक्ष्य से फिर भटक जाता है। इतनी मुश्किलों से आगे बढ़ा, इतनी बाधाओं को, कठिनाइयों को, परीक्षाओं को पार करके, जो मैंने आपको इशारा किया कि हनुमान जी ने जब खगमृग वृंग देख मन भाए, मन लुभावने दृश्य दिखाई दे रहे हैं, मन में भय उत्पन्न हुआ। यह हमको सिखाने के लिए है। ये मन लुभावने दृश्य कहीं मेरे मन को अपनी ओर आकृष्ट न कर ले, मुझे आगे बढ़ने से कहीं रोक न दे। सहेल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। भय त्याग करके दौड़ करके चढ़े हैं, दौड़ करके क्यों, एक क्षण भी कहीं इधर न रुक जाऊं मैं। जिन्होंने अपना मन उस परम आकर्षण को समर्पित कर दिया है, या जिन्होंने अपना मन पूरी तरह से दृढ़ता से अपनी मंजिल को समर्पित कर दिया है, सच मानना, उसके मन को दुनिया का कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाएगा। फिर भी अलर्ट रहना है। डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डर है कि कहीं मैं अपनी मंजिल से न भटक जाऊं, आगे बढ़ने से न रुक जाऊं कहीं। दुनिया के भय को समाप्त करने वाले रुद्रावतार हनुमान जी के मन में भय हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहा है भय त्यागे, और भय तो वही त्यागेगा जिसके मन में कहीं भय है। जिसके पास कुछ है वही तो त्यागेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या त्यागेगा। हम अपने पथ के पथिकों के लिए रुद्रावतार हनुमान जी जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया के लालच भी सामने दिखाई देंगे। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोए। चलो 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 आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत लोग कहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। इन सब बाधाओं, परीक्षाओं, कठिनाइयों, रुकावटों को पार करने के बाद, विभिन्न प्रकार के आकर्षणों में न उलझ करके भी फिर निरंतर आगे बढ़ने के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदमी को अपनी ओर खींच लेती है। एक कंचन, ये लालच, और यहां तो सोने की पूरी नगरी है। हरि बोल। मणियों से रचित कनककोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, थोड़ा बहुत सुंदर नहीं, सुंदरायतना घना, बहुत ज्यादा सुंदर है। आंखों को सुंदरता भी आकर्षित कर रही है
और आंखों को लालच भी खींचेगा, याद रखना। और खाली कंचन नहीं है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, मुनियों के भी मन को आकर्षित करने वाली वो अप्सराओं जैसी सुंदर स्त्री भी है वहां पे। एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी, हरि बोल, रोक देते हैं ये। लालच बुरी बला है, पुराने जमाने में ऐसे नहीं कहते थे। जो मैं उस दिन आपको उदाहरण सुनाया, समय अभाव में पूर्ण नहीं हो पाया था कि 4 व्यक्तियों ने, जब कोई रोजगार नहीं था, मिलकर के आपस में विचार किया कि किसी और नगर में जाकर के कोई कार्य ढूंढते हैं। घर में खाने को भी नहीं है, जाकर के मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, कम से कम कुछ तो कमा करके लाएंगे। जरूरी सामान हाथ में लिया, कुछ और सामान साथ में लिया और चल दिए। मार्ग में एक जंगल पड़ता था, रात्रि होने लग गई है, अब समय आगे बढ़ने का नहीं है, हिंसक पशु भी हो सकते हैं। आज रात्रि विश्राम यही करते हैं। आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की, आग जला ली, लेकिन देखा कि जिस बड़े से विशाल वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम की व्यवस्था करने लगे थे, बहुत गंदगी थी वहां। इनके पास तो फावड़े भी थे, कुदाल भी थे, आवश्यक सामान साथ लेकर के जा रहे थे मजदूरी के लिए। ऊपर से सफाई की, फावड़े से और कुदाल से वहां थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाने की कोशिश करने लगे। गंदी है। लेकिन उसी क्रम में जोर की कुदाल जब किसी की लगी और टन की आवाज हुई तो सारे लोगों का दिमाग चौंका। ये आवाज कैसी हुई है? सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए, वहीं पर खोदने लगे। बहुत बड़ा एक घड़ा निकला और उसमें सोने की असरफियां बहुत सारी। अब तो जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है, हरि बोल। आगे बढ़ने से रोक दिया, अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना माल है ये कि हम चारों अगर आपस में बांट लें, जिंदगी भर भी कुछ ना करें तो भी हमारे पास कमी नहीं होगी। लेकिन आदमी खाएगा, सोना तो नहीं खाएगा ना, खाने को तो भोजन चाहिए। और आप देखिए कि इतने लोग नहीं हैं लंका में जितने की सिक्योरिटी गार्ड है। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। और हालत यह हो चुकी है कि इनके पास खाने को नहीं है। जो मैंने उस दिन ये शब्द कहा था, बड़ा विचित्र सा लगा कि भुक्खड़ है वहां के लोग, भुक्खड़। महाराज जी के मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इनके लिए इससे बढ़कर के कोई शब्द है ही नहीं। सोने की लंका है पर सोना तो नहीं खाएंगे ना, खाने को तो पेट की अग्नि शांत करने के लिए तो कुछ चाहिए। अभी जो मिलता है वो खा जाते हैं। हरि बोल। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। जो मिलता खा लेते हैं बस। भैंसे मिल गए तो वो खा लिए, महिष मानुष मनुष्य मिल गए तो उनको खा गए, धेनु गाय मिल गई तो उनको खा गए, खर यानी गधे मिल गए तो उनको खा गए, अज बकरे मिल गए उनको यानी जो मिल गया वो खा लेना है। इनके पास कोई चॉइस नहीं है। अपना पेट की अग्नि को शांत करने के लिए जो दिखाई दिया उसे खा लेना है इन्होंने। हरि बोल। और मैंने आपको एक छोटा सा प्रमाण दिया इनके भुक्खड़ होने का, और मैंने चैलेंज करके कहा था, इसे सिद्ध करके ये पंक्ति बता रही है कि धिक्कार है ऐसे राजा को जिसके पास कितना भी वैभव हो लेकिन उसकी प्रजा भूखों मरने की नौबत पर आ जाए। सिंधु पार सेना सब आई, सारे हंसने लगे। क्या कहते हैं महाराज, जिते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माई। अरे क्या होगा फिर भी, बोले आप चिंता क्यों करते हो?
राशन से भर जाएगा हमारा स्टोर। हमारे पास राशन की कमी नहीं होगी। अभी तक कमी होती होगी तभी तो चर्चा चल रही है। जिस देश का मंत्री कहने पर मजबूर हो रहा है, जिये ही बेचारे निशिचर खाही। मैं ये नहीं कह सकता बेचारे बंदरों को खा करके, नहीं, जिये ही बेचारे निशिचर खाही। हमारे बेचारे राक्षस इनको खा करके जिएंगे, जीवित रहेंगे, यानी जीवित रहने तक की नौबत नहीं है यहां पर। जिये ही बेचारे निशिचर खाई, राक्षस इनको खा खा करके जीवित रहेंगे, तो भूखे मरने की नौबत आ रही है क्या? धिक्कार है ऐसे वैभव को, धिक्कार है ऐसे खजानों को, जहां प्रजा भी ढंग से भोजन भी ना कर पाए। हरि बोल। मार्ग में आगे बढ़ने से रोक दिया। अभी जब लालच आया, लेकिन भूख तो लगेगी भाई, अब तो भूख लगी है, अब इनको तो नहीं खा सकते ना हम। ऐसा करो, यहां आसपास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जंगल है, 2 लोग मिल करके जाओ, किसी गांव से कुछ अन्न लेकर के आओ, हम वो खाएंगे सारे मिल करके, और 2 लोग यहां पर रखवाली करते हैं। हरि बोल। मार्ग में इन्हें पता था कि बहुत जंगल भी पड़ेगा, और एक के पास बंदूक भी थी तो वो भी साथ में ले आया था। हरि बोल। भाई तेरे पास बंदूक है, ऐसा कर, तू एक व्यक्ति को लेकर के साथ चला जा, जंगल में डरने की भी जरूरत नहीं है, और तुम दोनों जाओ और हम दोनों यहां पर रखवाली करते हैं। ठीक। ये दोनों गए, कई किलोमीटर चलने के बाद कहीं पर थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी, ये वहां पर पहुंचे, गांव देखा और वहां से कुछ सामान खरीदा। 1-2 असरफियां साथ में ले गए थे, उसने भी रात्रि में लालच में आकर के इनको पूरा सामान दे दिया। मन में आया कि हम 4 लोग हैं, इतना बड़ा खजाना मिला है, पर 4 में बट करके कितना कितना हिस्से आएगा। ये जो 2 वहां पर बैठे हैं, यार तू मेरे साथ मिल जाना, इन 2 को अगर हम मार देना तो सारा आधा आधा हो जाएगा हमारा। हरि बोल। कहां चौथाई हिस्सा और कहां आधा आधा, दूसरा भी तैयार हो गया। लालच बुरी बला है। हरि बोल। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, गोली गोली भर के। हरि बोल। और बाई चांस अगर हम गोली न चला पाए तो ऐसा करते हैं, थोड़े से खाने में, हरि बोल, यहां जो बैठे थे इनके पास विष था। मार्ग में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, कैसी बाधाएं आती हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा था, पहले से यहां पर योजना बना के रखी हुई थी कि ऐसा करेंगे, जब भोजन आएगा ना तो चुपचाप ऐसा करना, अपने हिस्से का भोजन अलग निकाल लेना और उनके हिस्से का जो भोजन होगा ना उसमें थोड़ा जहर डाल देना। हरि बोल। जहर डाल देना उसमें। अरे ये 2 मर जाएंगे और हम 2 बचेंगे, तो आधा आधा हमारे हिस्से आएगा। कई तरह से इस कहानी को सुनाते हैं। कोई यहां पर बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं, इनके मन में आता है वो जैसे ही आएंगे मार देंगे, वो वहां से भोजन लेकर के आ रहे हैं, उसमें जहर मिला के ला रहे हैं कि इनको मार देंगे हम, जैसे भी हो। लेकिन दोनों के मन में इस प्रकार का भाव आने लगा। जैसे ही भोजन लेकर के आए, अब यदि इनके पास बंदूक है तो इन्होंने क्या किया, आते ही उनको मार दिया है। अब तो आधा आधा हमारे हिस्से आएगा, लेकिन भूख तो लगी है ना, वो जहर मिला के लाए हैं, अब उस भोजन को करने लगे। ये भी मर गए, वो भी मर गए, वो भी मर गए, किसी के भी हाथ नहीं आया है। यह है लालच बुरी बला है। हरि बोल। व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती है, याद रखना। और मैंने आपसे कहा था कि उस उदाहरण को याद करिए कि मैं जंगल में जा रहा हूं, एक बहन जी मिली हैं। बहन जी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है बुद्धि। अच्छा बहन जी कहां रहती हो आप? बोले हर एक के दिमाग में रहती हूं।
थोड़ा आगे बढ़े, एक भाई साहब मिले। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है क्रोध। आप कहां रहते हो? बोले हर एक के दिमाग में रहता हूं। कहा भाई साहब झूठ मत बोलो। अभी एक बहन जी मिली थी बुद्धि नाम की, वो कह रही थी हर एक के दिमाग में मैं रहती हूं, और आप कहते हो मेरा नाम है क्रोध, हर एक के दिमाग में मैं रहता हूं। बोले जब मैं आता हूं तो बुद्धि रहती नहीं है वहां पर, या वो रह सकता है या वो रह सकता है। फिर मैंने आपको उदाहरण दिया कि कुछ आगे चले एक बहन जी मिली, अभिवादन के बाद में मैंने उनसे भी पूछ लिया, बहन जी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है लज्जा, लाज, शर्म, हया, कई नामों से मुझे पुकारते हैं लोग। कहां रहती हो? बोले हर एक की आंखों में रहती हूं। कुछ आगे चले तो एक भाई साहब मिले, भाई साहब आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है लालच, मेरा नाम है वासना। आप कहां रहते हो? बोले हर एक की आंखों में रहता हूं। भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी आंखों में तो लज्जा रहती है। बोले जब लालच आता हूं, यानी मैं आता हूं, वासना जब आती है, मन में गंदगी आती है, आदमी की लाज, शर्म, हया सब खत्म हो जाती है, रह नहीं सकती वहां। जिन्हें आंखों में लालच आ गया, ये चीज अब पसंद आ गई, इसको उठाना है यहां से, आदमी की लाज, शर्म, हया सब खत्म हो जाएगी। जब मन में वासना आ जाती है, आंखों में वासना टपकती है, फिर लाज, शर्म, हया नहीं रहती है। ना फिर आदमी उम्र देखता है, ना संबंध देखता है। हरि बोलना, सब दरकिनार हो जाता है पूरा का पूरा। आगे जंगल में गए तो एक बहन जी और मिली। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम है हिम्मत। कहां रहती हो? बोले हर एक के दिल में रहती हूं। कुछ आगे चले तो एक और भाई साहब मिले, भाई साहब आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है डर। आप कहां रहते हो? बोले हर एक के दिल में रहता हूं। झूठ मत बोलो, हर एक के दिल में तो हिम्मत बहन जी रहती हैं। आप कैसे रह सकते हो? बोले जब मैं आता हूं ना तो हिम्मत अच्छो अच्छो की भाग जाती है। एक ही चीज दिखेगी, याद रख। कुछ आगे गए, एक और बहन जी मिली, उन्होंने अपना नाम बताया तंदुरुस्ती। कहां रहती हो? बोले हर एक के शरीर में रहती हूं, हर एक के पेट में रहती हूं। कुछ आगे चले, एक भाई साहब और मिले, विस्तार से आप सुन चुके हो। उन्होंने अपना नाम बताया रोग, बीमारी। आप कहां रहते हो? बोले हर एक के शरीर में, हर एक के पेट में रहता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर एक के शरीर में, हर एक के पेट में तो तंदुरुस्ती होती है। तो रोग भाई साहब कहते हैं जब मैं आता हूं तो तंदुरुस्ती गायब हो जाती है। कहने को हम कह देते हैं सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं। आपके अंदर सुमति भी है, आपके अंदर कुमति भी है, पर याद रखना ये दोनों एक साथ नहीं रहती हैं। जब आदमी की कुमति उपजती है तो सुमति वहां से गायब हो जाती है, और जब सुमति आती है तो कुमति। इसलिए आगे जब वर्णन करने लगे तो एक एक का वर्णन हो रहा है वहां पर। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, ये नहीं कहा जहां सुमति है वहां कुमति भी रह सकती है, हो ही नहीं सकता कभी। जहां कुमति हो वहां सुमति भी रहती हो ही नहीं सकता है कभी। जब दिल में हिम्मत आती है तो डर भाग जाता है, जब डर आता है तो हिम्मत भाग जाती है। ऐसा कुछ जब लालच आता है फिर आगे नहीं बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता आगे। लाख कहते रहे कि चलो 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 चलो, सब कोई कहे पहुंचे विरला को, लेकिन पहुंचेगा कोई। एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए, ये बड़ी दुर्गम घाटी है, जो इनको भी पार कर गया वो आगे बढ़ पाए। लेकिन कुछ महापुरुषों ने कहा इसके बाद भी कुछ है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एक। कंचन तजना सहज है, राजपाट भी छोड़ देता है आदमी। सहज त्रिया का देह, स्त्री और परिवार को भी छोड़ते बहुतों को देखा है। लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा में वो भी फंस करके रह जाते, नहीं आगे बढ़ पाते। आगे कौन बढ़ेगा? जो हनुमान बना रहेगा, यानी मान का हनन कर देगा, वही आगे बढ़ पाएगा। मेरे पवन पुत्र हनुमान बने रहते हैं, जिनकी ठोड़ी टेढ़ी है, खाली वही हनुमान नहीं, जिन्होंने मान का हनन कर दिया है, मान को खत्म कर दिया है, वो हनुमान आगे बढ़ पाता है।
बाकी सबकी चर्चा करना विशेष लाभदायक नहीं है, क्योंकि रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे से, ये भगवान के हाथों से मर करके इनकी गति होने वाली, इनके बारे में ज्यादा चर्चा क्यों करनी। हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो जो पथिक निरंतर आगे बढ़ रहा है बस उस पर निगाह रखनी है, उससे कुछ सीखना है, उसे अपना रोल मॉडल बनाना है, उसे अपना आदर्श बनाना है। यह देखना है कि यह कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे बचता है कठिनाइयों से, कैसे बचता है मुसीबतों से, कैसे परीक्षाओं को पास करता है, कैसे बाधाओं को पार करता है। बस उससे सीख करके हम भी करते हुए आगे बढ़ते जाएं, बस यही सीखना है। हरि बोल। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अब देखा इतने रखवाले हैं, तो पवन पुत्र हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। और याद रखना, समझदार व्यक्ति कुछ भी करने से पहले विचार करता है, समझदार व्यक्ति कुछ भी बोलने से पहले विचार करता है, समझदार व्यक्ति किसी से भी संबंध बनाने से पहले विचार करता है, उसे सफलता मिलती है यार। और मूर्ख व्यक्ति कुछ बोलने के बाद विचार करता है, कुछ करने के बाद विचार करता है, किसी से संबंध बनाने के बाद विचार करता है, उसे गिलानी का सामना करना पड़ता है, उसे पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया, हाय हमने ऐसा क्यों बोल दिया, हाय हमने इससे संबंध क्यों बनाया होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम भी बिगाड़े आपनो और जग में हो तो बड़ा समझदार बनता था देगा। हरि बोल। मेरे पवन पुत्र हनुमान कदम कदम पर विचार शब्द का इस्तेमाल करते हुए तब कुछ करते हैं, तब कुछ बोलते हैं, तब किसी से संबंध बनाते हैं। विचार शब्द जरूर आया है हर जगह पर। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी। तब एक जगह नहीं, पूरे सुंदरकांड में कितनी जगह आता है, कुछ भी करने से पहले विचार करते हैं। पहले विचार करो फिर कुछ करो, पहले विचार करो फिर कुछ बोलो, पहले विचार करो फिर किसी से संबंध बनाओ। बिना विचारे बनाए हुए संबंध मन को पीड़ा पहुंचाएंगे और ज्यादा दिन टिके नहीं रहेंगे। ज्यादातर संबंधों में क्या हो रहा है, आज इतना प्यार है कल को दुश्मनी हो जाती है। आज एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं, उसी की बेइज्जती कर रहे हैं। आज किसी को देखे बिना नहीं रहते, कल को देखने को मन नहीं कर रहा है। आज दौड़ 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 करके जा रहे हैं और आज हमारे पैर ही नहीं उठ रहे उधर। हरि बोल। पहले कोई दूर जाता था तो जान निकलती थी, अब नजदीक आता है तो जान निकलती है। क्यों आ गया ये? हरि बोल। और याद रखना, मैं तो बार बार कहूंगा, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। विशेष तौर से जिनकी जवान की कोई कीमत है, वो इस जवान से जो निकल जाता है, जो संबंध बन जाता है, फिर जान चली जाए पर उससे पीछे नहीं हटते कभी। जिनकी जवान की कोई कीमत है और जिनकी कोई जवान की कीमत नहीं है, जो आज दशा हो चुकी है, जिसके लिए कहने पर मजबूर होना पड़ता है। कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है और पल में बदल जाता है। एक सेकंड में पलटी खाता है, एक सेकंड में। आप दिन भर में रंग देखो तो ऐसे बदलता है जैसे गिरगिट की तरह। अभी कुछ और रंग है, थोड़ी देर बाद फिर कुछ और रंग है, थोड़ी देर बाद फिर कुछ और रंग है। जरा जरा देर में रंग पलटता है। हरि बोल। इतने रक्षक देखे हैं। पहली बात तो भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता।
चाहे वो देव हो, दनुज हो, किन्नर हो, नाग हो, सारे के सारे इसकी भ्रकुटी के इशारे को देखते थे, कभी टेढ़ी ना हो जाए रावण की। सब डर के मारे थर थर कांपते थे इसके। उसको इतने सिक्योरिटी गार्ड रखने की क्या आवश्यकता है? हरि बोलना। उसको इतने सिक्योरिटी गार्ड रखने की क्या आवश्यकता है जिसने काल को भी अपनी चारपाई के पाए पर बांध रखा हो, पवन देव जिसके यहां झाड़ू लगाते हो, वरुण देव जिसके यहां जल भरते हो, शनिदेव को जंजीरों से जकड़ रखा हो, हर कोई जिसके डर के मारे थर थर कांपता हो, उसे इतने हरि बोल, आखिर इतने सिक्योरिटी गार्ड रखने की क्या आवश्यकता? एक आध नहीं, दो चार नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों, और बड़ा यत्न करके रखे हुए हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन भयानक शरीर वाले, नगर चहुदी सी रक्षे ही। मैंने कारण एक वाक्य में आपसे कहा था, जब आप सही मार्ग पर चलते हो तो बेधड़क होते हो, और जब गलत मार्ग पर चलते हो तो धड़क धड़क होते हो। सही मार्ग पर चलो तो बेधड़क, और गलत मार्ग पर चलो तो धड़क 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 धड़क। हरि बोल, जोर से बोलो। यहां सब चुरा रखा है, लंका पर कब्जा कर रखा है, अपना क्या कमाया हुआ है, पुष्पक विमान पर कब्जा कर रखा है, सब चोरी का माल है, टोटल चोरी का माल, कब्जा किया हुआ माल, अपनी मेहनत का कमाया हुआ क्या है बताइए? यहां तक कि हरम में जितनी स्त्रियां हैं सारी की सारी अपहरण करके ला रखी है, चोरी करके ला रखी है। और जब आदमी गलत मार्ग पर चलता है तो कितना भी ताकतवर हो, उसकी हिम्मत दूर हो जाती है यार। जब सीता जी की चोरी करने के लिए जा रहा है तो उस समय क्या लिखा? जिमि कुपंथ पग देत खगेशा, रहे न तेज बल बुद्धि लवलेशा। ज्यादा तो क्या, लवलेश मात्र भी नहीं, इतनी सी भी नहीं रहेगी। बल भी खत्म हो जाएगा, बुद्धि भी खत्म हो जाएगी, तेज भी खत्म हो जाएगा, सब आदमी निस्तेज हो जाएगा। कुत्ते की तरह दुबक दुबक के मुंह मारने के लिए जा रहा है। हरि बोलना। कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, धड़क 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 हो रही है। हरि बोलना। बुड्ढा जटायु भी आ रहा है, इसे क्या लग रहा है यमराज आ गया। जब आदमी चोरी करके भागता है तो स्काउट का बच्चा भी जा रहा हो ना स्कूल का, वो भी पुलिस वाला नजर आता है। हरि बोल, जोर से बोलो। गलत मार्ग पर चलने का ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखने को मिल सकता है। उस आदमी को फिर जरूरत पड़ती है, सिक्योरिटी रखो, बॉडीगार्ड रखो, फलाना रखो, ठिकाना रखो, लोग उठा के ना ले जाएं। अरे बोलना, जोर से बोलना। जिसने जीवन में आगे बढ़ना हो, अगली प्रेरणा कितनी सुंदर है। पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीने विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। रात्रि में जाओ, रात्रि में बहुत छोटा बनकर के जाऊंगा, बहुत छोटा बनकर के, अति लघु रूप धरो। और वैसे भी बड़प्पन के काम करना पर बड़ा मत समझना अपने आप को। छोटा बनकर के जितना आगे बढ़ सकते हो, इतना बड़ा बनकर के आगे नहीं बढ़ सकते हो यार। सुरसा के मुंह में से भी छोटे बनकर के निकल आए। हरि बोल। वरना तो बहस होती रही, तुम इतने तो मैं इतना, तो मैं इतना तो तुम, यही चलता रहेगा। तब तक आगे नहीं बढ़ सकता व्यक्ति। काल के भी काल हैं, महाकाल हैं मेरे पवन पुत्र हनुमान, रुद्रावतार हैं ये। इनको किसी का कोई डर नहीं है, याद रखना। ये तो दुनिया का डर दूर कर देते हैं।
ये बहुत सारे रक्षक देख करके इनके मन में डर आ गया हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो बता रहे हैं कि जब इनके सामने से निकलूंगा, किसी बात पर हल्का सा भी विवाद हो गया, विवाद बढ़ गया, तो समय बर्बाद हो सकता है। मुझे मां जानकी की खोज खबर लेकर के श्री राम को सुनानी है बस। मैं यहां पर विवाद करने नहीं आया हूं, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूं यहां पे। मेरे गुरुदेव ने जब मेरी शक्तियां जागृत की थी, मैंने तो कहा था, लीला ही नागौ सागर खारा और सहित सहाय रावण ही मारी आनो इह त्रिकूट उखारी। तुम सीता जी की खोज करने की बात कर रहे हो, खेल खेल में खारे सागर को पार करके सेना सहित राक्षसों को मारकर, रावण को मार करके सेना सहित माता सीता जिस अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका जिस लंका में है, और लंका जिस त्रिकूट पर्वत पे, मैं तो त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ करके ले आऊंगा ना। हां, मैंने उस समय प्रार्थना की थी कि जामवंत तुम कहो विचारी, हे जामवंत मैं ऐसा कर सकता हूं अब आपकी कृपा से, लेकिन आप बताओ मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा था कि तुम खाली सीता की खोज करके लाओ, बाकी जो तुम कह रहे हो परमात्मा श्री राम करेंगे और उनका यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। तब पवन पुत्र हनुमान तुम भी उनका यश गाना, श्री राम जय जय राम, बस। तो इसलिए फालतू विवाद में नहीं पड़ना है। मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम पूरा करके जाना है मुझे, और आगे बढ़ने के लिए एक शर्त और आवश्यक है कि व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचना है। और इनके सामने पड़ा मैं तो कोई ना कोई उलझाव टकराव जरूर आएगा। हरि बोल। मैंने आपसे कहा था, जो नदियां आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनके जीवन का यह ध्येय है कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कितनी कठिनाइयों को, कितनी बाधाओं को पार करते करते आ रही हैं, अब उनके मार्ग में कोई बड़ा सारा पहाड़ आ गया, कोई चट्टान आ गई बड़ी सारी, तो वो क्या करती हैं, उससे उलझती हैं। उसकी प्रवृत्ति को, नदियों की प्रवृत्ति को देखो आप। वो कहती है, हे पहाड़ देवता, हे चट्टान, तुम यहीं खड़े रहो, हमें जहां से जगह मिलेगी हम वहां से निकल जाएंगे। यहां तक कि तुम कहो तो तुम्हारी परिक्रमा लगा के चलाए, तुम बड़े हो भाई, बस। जबकि कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ने की ताकत है इस नदी में। रास्ता न मिले जल को और इकट्ठा होता रहे, इकट्ठा होता रहे, इतना फोर्स आ जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान को उखाड़ के फेंक दे। इसकी गति को कौन रोक सकता है? हरि बोल। लेकिन शक्ति होने का तात्पर्य, सामर्थ्य होने का तात्पर्य उसका दुरुपयोग करना तो नहीं है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी हमें मिला है उसका खाली भोग मत करो, उसका खाली उपभोग मत करो, उसका खाली उपयोग मत करो, सदुपयोग करो, न करो तो दुरुपयोग मत करो कम से कम। मन में विचार किया है कि इनसे उलझना नहीं है मुझे। अति लघु, लघु नहीं, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करूं पैसार। रात्रि में नगर में प्रवेश करूंगा, क्योंकि राक्षस हैं ये, निशिचर हैं ये, या तो भोग विलास में लगे होते हैं, रात्रि में कहीं शिकार में होते हैं। हरि बोलना। क्योंकि रात में जगने वाले कई लोग हैं, उनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। या जागे कोई रोगी भोगी, या जागे कोई चोर। रात में जगने वाले तो कहीं है ना, या तो रोगी रोग के कारण जगता है, भोगी भोग विलास के लिए जगता है, चोर चोरी के लिए जगता है। एक भक्त भी तो है, एक संत भी है। या जागे कोई संत प्यारे, लगी राम सो डोर रे। हरि बोल। रात्रि में मैं नगर में प्रवेश करूंगा, ये विचार करके, मसक समान रूप कपिधरी,
लंकेहु चले सुमिर नर हरि। मशक समान, मच्छर के समान। या मच्छर से तात्पर्य नहीं है यानी बहुत छोटे, यद्यपि उनके पास अष्ट सिद्धि हैं और उनमें बहुत बड़ा हो जाना, बहुत छोटा हो जाना, बहुत भारी हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, उनमें सिद्धियों में आता है ये। यहां तात्पर्य है कि कितने भी महान बनो, कितने भी बड़प्पन के काम करो, लेकिन अपने आप को बड़ा नहीं, छोटा समझो, वो छोटे बनो। हरि बोल। जो बहुत ऊंचे हो जाते हैं, बहुत ऊंचे हो जाते हैं, उनको भी तो झुकते देखा है हमने। अपने लिए झुकने की जरूरत ना पड़े, लेकिन जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए झुकते हैं। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल मिलाई। रिश्ता बना बैठी में बहुत ऊंचे से, मैं तो उनको छू ही ना पाती, कहीं इतनी ऊंचाई है उनके चरित्र की, उनके ज्ञान की, उनकी दिव्यताओं की, उनकी महानताओं की इतनी ऊंचाई है, हम सांसारिक तुच्छ प्राणी वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे कभी। रिश्ता तो बना बैठे उनसे हम। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल मिलाई, पर सदके जावां ना ऊंचिया तो जिन्ना नीवियां नाल निभाई। हम नीचों से भी निभाते हैं वो, जब तक नीचे नहीं झुकेंगे कैसे। अवतार का तात्पर्य है अवतरण, नीचे उतर आना, नीचे उतर आता है। ब्रह्मांड नायक है वो, अखिल ब्रह्मांड नायक है वो। मौचई पदानाम नियंत्रण तुम एकम, सबसे ऊंचे पद पर बैठ करके प्रतिष्ठापित होकर के नियंत्रण कर रहा है, और वो भी इतना नीचे आ जाता है, इतना बड़ा होकर के अपने आप को छोटा। हरि बोलना। और हम कुछ नहीं होते और इतनी अकड़ भरी है कि पूछो मत। हरि बोलना। लंकहि चले सुमिर नर हरि, नर हरि का स्मरण करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। या कई बार लोग विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। धर्म विवाद का विषय नहीं है, एक मधुर संवाद का विषय है। किसी जमाने में लोग वाद करते थे, विवाद करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, तब आचार्य घोषित होते थे। वर्तमान समय की मांग वो नहीं है। वर्तमान समय वाद का नहीं, विवाद का नहीं, समाज में एक मधुर संवाद पैदा करता है। इस समय की पुरजोर मांग है ये। और कम से कम हरि चैतन्य तो अपने लिए कह सकता है, ये वाद पैदा करने नहीं आया, विवाद पैदा करने नहीं आया, ये तो समाज में एक मधुर संवाद पैदा करने आया। हरि बोल। तो कई लोग विवाद करते हैं, नर हरि, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम है ना, नरहरिदास, तो इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान आ गया होगा ना, तो वहां पवन पुत्र हनुमान जी का विषय चल रहा है। और गुरु के लिए भी वैसे कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य रूप में साक्षात परमात्मा है हमारे सामने। तो गुरुदेव का स्मरण करके, यानी जामवंत जो मार्गदर्शक है उसका स्मरण करते हुए चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे पवन पुत्र हनुमान के हृदय में एकमात्र राम नाम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। वो गुरुदेव के मार्गदर्शन को अपनाते हैं, उसे याद रखते हैं, लेकिन हृदय में तो खाली एक ही है, बस खोल के दिखा दिया है। तुम खोल के देख लो या मैं फाड़ के दिखा देता हूं, ए परमात्मा तेरे अलावा वो है ही नहीं यार, एक है। तार्किक दृष्टिकोण से भी देखें तो आप सभी को एक ही दृष्टिकोण से देख पाते हैं। भगति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर, नाम, बपू एक, ये चार अलग अलग नजर आते हैं, चारों एक ही हैं। तो फिर तो कोई विवाद ही नहीं है। दूसरे व्यक्ति अपने तर्क में कहते हैं नर हरि तो नरसिंह भगवान को कहते हैं,
क्योंकि यहां बड़ा विकराल रूप की आवश्यकता है। राक्षसों की विकरालता के सामने उनसे भी विकराल बनने की आवश्यकता है, उनके हृदय को विदीर्ण करने की आवश्यकता है। तो इसलिए नरसिंह भगवान का स्मरण कर रहे होंगे। एक सच्चा भक्त अपना इष्ट कभी बदलता नहीं है, याद रखें। वो जानता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है, उसके बावजूद जो उसका इष्ट है अंतर में उसी का स्मरण करता है। वो सबका सम्मान करता है, सबका ध्यान करता है, सबकी पूजा भी कर लेता है, लेकिन अंतर में उसका ध्यान अपने इष्ट के प्रति ही होता है। उसके नाते सबका सम्मान करता है, उसके नाते सबका ध्यान करता है, उसके नाते ही सबकी सेवा करता है, पूजा करता है। अंतर में ध्यान अपने इष्ट का ही होगा। तो ना तो मुझे लगता है या नरसिंह भगवान से तात्पर्य है, ना यहां पर तात्पर्य नरहरिदास जी से है। नर रूप में जो साक्षात हरि आ चुके हैं राम रूप में, उनका स्मरण करके चल रहा है। वो जो राम, वो जो हरि है, नर रूप में आया है राम, उनका स्मरण करके लंका ही चले वो सुमिर नर हरि। लेकिन लंकिनी ने रोक लिया है। लंकिनी नाम की राक्षसी ने रोका। सो कह चले से मोही निंदरी, मेरी उपेक्षा करके जा रहा है तू, मेरा निरादर करके जा रहा है तू। जान ही नहीं मरम सठ मोरा। अरे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता। मोर आहार जहां लगी चोर, जितने भी चोर हैं ना सब मेरे आहार हैं, खा जाती हूं मैं सबको। कैसे दुष्टों के वचन देखिए आप। पवन पुत्र हनुमान जी बर्दाश्त कर रहे हैं। मूर्ख कह रही है, चोर कह रही है, गलत नहीं कहा। बूंद अघात सही गिर जैसे, खल के वचन संत सहन कैसे। एक भक्त, एक संत दुष्टों के वचनों को कैसे सहन करता है, जैसे बहुत नुकीली जल की बूंदों को पर्वत की चोटियां सहन करती हैं, उस तरह से बर्दाश्त करते हैं। और फिर उनका बड़प्पन देखिए आप, कि उन वचनों को सुनने के बाद भी उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं आती है। बुरा चाहने वाले का, बुरा कहने वाले का और बुरा करने वाले का भी भला चाहते हैं। वही तो संत हैं, वही तो भक्त हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो कितना विकसित विज्ञान होगा। सिंगिका नाम की राक्षसी जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई को पकड़ती है और वो खिंचा आता है, खा जाती है। कैसा विकसित रडार होगा उस जमाने में, कैसे मेटल डिटेक्टर होंगे, क्योंकि सोने की लंका है, हीरे जवाहरात हैं वहां पर, कोई चुरा के ना ले जाए। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी फिर भी ऐसा लगा रखे हैं मेटल डिटेक्टर जो एकदम से बता देते हैं कि ये चोरी करके जा रहा है। नाम और रूप का अंतर हो सकता है। आज विज्ञान के जो विकसित साधन हम बताते हैं, हमारे शास्त्रों में सबका वर्णन मिलता है यार। आज तुम लाइव टेलीकास्ट देखते हो यहां बैठे बैठे कहीं का भी, तो इतने हजारों वर्ष पहले संजय धृतराष्ट्र को वहां बैठा बैठा सारा युद्ध का हाल सुना रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हरि बोल। आज अगर हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज हैं, तो उस समय पुष्पक विमान होते थे। आज अगर अंतरिक्ष यान है तो हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। देवासुर संग्राम में महाराजा दशरथ गए हैं, कितने लोगों का वर्णन मिलता है कि वो स्वर्ग तक गए हैं, चंद्रमा तक गए हैं। काय में बैठ करके कहते संपाति और जटायु सूर्य की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। चंद्रमा ने तो दया करके उन्हें बचाया है। कौन सा यान था उनके पास में? और मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर साहब, आज के आधुनिक विज्ञान की मैं प्रशंसा करता हूं, जिसने बहुत अच्छा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अपने आप में पूर्ण हो इस बात की गारंटी नहीं है। रोज थ्योरियां बदलती हैं। अभी भी 4000 लोगों पर, इतनी अरबों की जनसंख्या में 4000 5000 लोगों पर
किए जाते हैं और उसके बाद में निर्णय लगाने की कोशिश की जाती है, निर्णय करने की कोशिश की जाती है, प्रयोग करे जाते हैं और उसके आधार पर एक बन जाता है, उनका धारणा बन जाती है जो अधूरी भी हो सकती है। मैं आलोचना नहीं करता, मैं तो कहता हूं आज के जो मानक हैं उनका इस्तेमाल करते हुए और प्राचीन हमारी जो संस्कृति की धरोहर है उस आयुर्वेद का भी इस्तेमाल किया जाए, सारे विश्व की एक महान हस्ती बनकर के उभरेगा चिकित्सा के क्षेत्र में भारतवर्ष। आज की चिकित्सा पद्धति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका भी लाभ उठाना चाहिए हमें। मृत्यु दर में कितनी आई है, डेथ रेट में कितनी कमी आई है। जो कुछ वर्षों पहले तक डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, अभी कम है। कितने बीमारियों का जिनको हमें एहसास नहीं होता था उनका उपचार असंभव हो सका है। ऐसे यंत्र बना दिए गए हैं, ऐसे परीक्षण किए गए हैं जिनसे पता चल सके कि ये रोग है, ये आने की संभावना है, उसे समय पर रोका जा सके। लेकिन हमारी जो धरोहर है वो भी अपने आप में विश्व में अद्वितीय है, उसका कोई प्रमाण नहीं और कहीं मिलता। मैंने आपसे कहा नहीं डॉक्टर बैर, इतना सब सुनने के बाद भी बहस करने लगे, नहीं पहले कुछ नहीं था और आखिर में सब बताता रहा मैं उनको, तो अंत में जाकर के कहते हैं सर्जरी तो हमारी देन है, पहले क्या थी? मैंने कहा इससे बड़ी सर्जरी नहीं हो सकती कि आदमी के धड़ पर हाथी का मस्तक लगा दिया जाए। तुम करके दिखाओ। हरि बोल। ये कोई कल्पना तो नहीं है ना, कोई जल्पना तो नहीं है। आप खाली इसे कहानी के रूप में देखते हो और मैं विज्ञान की चमत्कार के रूप में देखता हूं, पुराने जमाने के। खीर खा के संतान उत्पन्न कर देना, इसे कोई कहानी के रूप में क्यों पढ़ते हो? ये आज अगर परख नली शिशु और फलाने शिशु और ढिकाने शिशु तरह तरह की टेक्निक्स आ रही हैं, आप सोचिए यज्ञ भूमि में से अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं, हाथ में चरु लेकर के आ रहे हैं, ये रानियों को खिला दो गर्भवती हो जाएंगी। हरि बोलना, ये साइंस है और कुछ नहीं। हरि बोल। तो मेटल डिटेक्टर ने बताया कि नहीं, इनके पास कोई धातु है, सामने दिखाई नहीं दे रही है लेकिन मुंह के अंदर है, तो अभी टू 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 बजने लग गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, कहां है मुद्रिका? बोलो ना, मुंह के अंदर है। तुरंत पता चल जाता है, मेटल का अंदाज होते ही वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और आवाज आने लग जाती है। कहां जा रहे हो? रुको यहीं में। जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर वमत धरनी ठन मणि। एक मुठिका मुष्टिक प्रहार किया है, ढेर कर दिया है। यहां पर किसी को मारने से तात्पर्य नहीं है, यानी बाधाओं को रुकने नहीं दिया है मार्ग। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी के मार्ग में अगर ज्यादा देर तक कोई बाधा रुकी है तो वो सुरसा नाम की है, वरना सिंगिका को एक में ढेर कर दिया, यानी बाधा को हटा दिया है। लंकिनी को जरा देर में हटा दिया है। सुरसा के साथ इतनी बहस होती रही। विचारशील पवन पुत्र हनुमान जी इतनी बहस क्यों करते रहे? वो एक योजन का मुंह फैलाती है, ये दो का, वो दो का तो चार का, चार तो आठ, आठ तो 16, 16 तो 32। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून का भी रूप दिखावा। इतनी देर व्यर्थ में समय क्यों बर्बाद किया? मैंने आपको बताया था कि जिनकी जवान की कोई कीमत होती है, उनकी जवान से जो निकल जाए उसे निभाते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी के मुंह से निकल गया, सत्य कहूं मोई जान दे माई। सुरसा से जब वार्तालाप हुआ, मुंह से माई निकल गया है, हे मां मुझे जाने दे, श्री राम का काम करके मैं आऊंगा लौट के, तब मुझे खा लेना। नहीं, जिसको अपने मुंह से एक बार मां कह दिया उस पर प्रहार तो नहीं कर सकते। मां का तो आशीर्वाद लेके आगे बढ़ सकते हैं। मां की ममता और वात्सल्य को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, मां की दुआओं को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो मां पर प्रहार करे
इससे बड़ी तो शर्म की बात और क्या हो सकती है। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी के मुंह से एक बार मां शब्द निकल गया है, उसको निभाया है, और बाधा ना आ जाए मेरे मार्ग में। इसलिए इसके बाद में मां जानकी के अलावा किसी और को मां, बहन, बेटी, फलाना ढिकाना कोई रिश्ता नहीं बनाया है, क्योंकि रिश्ते उतने ही बनाओ जितने निभा सको। याद रखो, बनाने को तो चाहे जितने रिश्ते बना लो, लेकिन उतना संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। बनाने को तो चाहिए जितने, और जिनकी जवान की कोई कीमत है, इस जवान से जो निकल जाए फिर उसे निभाए। महाराजा दशरथ कितने गर्व से कहते हैं, तुम मांगना मुझसे क्या मांगना है? बोले 2 वरदान मेरे को दिए थे, वो भूल भाल गए आप तो। बोले 2 के 4 मांग लेना तू। हम कौन से कुल के हैं? रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर खाली कोरे कहने से तो नहीं होता। अब सोचिए उस राजा के लिए कितनी शर्म की बात हुई होगी, जिसने पहले ये कह दिया हो, 2 के मांग 4 मक ले हूं। 2 क्या तो 4 मांग लेना मुझसे। अब 2 में हवा खराब हो गई। बोले पहला तो मेरे बेटे को राजा बना दो। जैसे तैसे बर्दाश्त करते, पर अगला सुनकर के तो जान निकल रही है। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष, 14 साल के लिए राम को देश निकाला दे दो। तपस्वी के वेश में, विशेष उदासी के रूप में, वनवासी के रूप में रहेंगे। प्राण निकल रहे, प्राण। अभी तो बड़ा दम भर रहे थे ना, हम कौन से कुल के हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। अब क्यों? बोलो ना। अरे मजा तब है जब जवान से जो निकल गया उसे निभाओ, फिर चाहे जो भी हो। और एक बार गलती नहीं, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। महाराजा दशरथ से दूसरी बार गलती हो रही है। विश्वामित्र महामुनि आए, बड़ा सम्मान किया, पूजा की, उनकी सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए और कहते हैं, महाराज कैसे पधारे आप? आज्ञा करिए ना महाराज। महामुनि विश्वामित्र कहते हैं, मैं याचना आया हूं नृप तो ही, मैं कुछ मांगने आया हूं तुमसे। हाँ हाँ मांगो ना। मांगो हो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आज देऊ सहरोसा। जमीन चाहिए आश्रम वगैरह के लिए, मांगो भूमि, धेनु को गाय वाय चाहिए, कितनी चाहिए बोलो? थोड़ा धन चाहिए, कोष खजाना चाहिए। अरे विश्वामित्र महामुनि, मैं किस खानदान का हूं जानते हैं आप? मेरे परिवार में हरिश्चंद्र के यहां आए थे, काशी में जाकर के बिक गए, लेकिन आपके कहने पर सब कुछ आपको दे दिया उन्होंने। उनको हो सकता है कुछ लगा हो अंदर, थोड़ा बहुत लगा हो, लेकिन मुझे कोई। सर्वस आज देव सैरोसा, आज वो वाली गलती नहीं होगी जो थोड़ी बहुत हुई होगी। आज तो मैं हंसते हंसते तुमको सब कुछ दे दूंगा। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले और कुछ नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण सहित मुझे राम दे दो। ए ब्राह्मण देवता सोच के बोलो। ले, अभी कह रहे मांग लो जो मांगना है, हंसते हंसते दूंगा, सहर्ष आपको प्रदान करूंगा। सर्वस्व मांग लो, सर्वस्व आपके चरणों में डाल दूंगा। अब विप्र कहो नहीं वचन विचारी, हे ब्राह्मण देवता विचार करके शब्द नहीं बोले। क्या कह रहे हैं आप? चौथे पन पायो सुतचारी। अब बुढ़ापे में आके 4 औलाद बुरी, वो तुम ले जाओगे यहां से? मैं नहीं दे सकता। हरि बोलना, हरि बोलना, जोर से बोलना। अब सोचिए भरे दरबार में कैसी स्थिति हुई होगी। अभी कह रहे मांग लो जो मांगते हो, और अब कह रहे ये कैसे हो सकता है? फिर कहते हैं यज्ञ की रक्षा के लिए चाहिए ना, ठीक है, अगर ज्यादा कहते हो लक्ष्मण को ले जाओ, जाओ। जगमोहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष होते थे। मेरे लक्ष्मण काफी है, सेना ले जाओ। राम देत नहीं बनई गुसाई, राम को नहीं दे सकता हूं मैं, नहीं दे सकता, मेरे प्राण है उसमें। राम दूर हो गया तो मेरे प्राण मुझसे दूर हो जाएंगे, नहीं दे सकता हूं। वो तो वशिष्ठ जी ने इस